Yesterday we have started examples of exercise 6.2. Examples of exercise 6.2. And we have done how many examples? We have done till 11. So today we will start from example number 12. हमेशा की तरह एक एक एग्जाम्पल क्लास में करेंगे और एक्सरसाइज के डाउट्स पूछिएगा। 6.1 के डाउट हमने कल सॉल्व ही नहीं करे, किसी ने पूछे ही नहीं, है ही नहीं डाउट, इजी थी 6.1। चलो लास्ट के 5 मिनट में देखना कुछ पूछना है क्या। कल हमने 11 एग्जाम्पल कर लिए थे और बीच में एग्जाम्पल 5 हमने छोड़ रखा है, हॉट्स लेवल, वो हम सारे एग्जाम्पल खत्म करने के बाद करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। तो हमने फर्स्ट 11 फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स हमने लिख दिए। ओके, अब मुझे बताना कौन सा फॉर्मूला यूज करूं बेटा। सम के तो 2 फॉर्मूले होते हैं। बिल्कुल सही। हम डी वाला यूज क्यों करेंगे जब हमें लास्ट टर्म पता है, बट हमें एन नहीं पता है। एन भी मालूम है, एन 100 क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है 100 इवन नेचुरल नंबर्स। एन भी हमें मालूम है 100 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 2 4 6 8 एस 100 इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1, मान लीजिए आपको लास्ट इवन नंबर 200, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम लास्ट नेचुरल नंबर 200 कैसे पता लगाया, ये तो खैर ज्यादा इजी था। 100 इवन नेचुरल नंबर लेने हैं तो हर एक नंबर छोड़ के इवन होता है, तो लास्ट इवन नेचुरल नंबर 200 होगा। बट जरूरी नहीं था 200 का यूज करना, आप कैसे निकाल सकते थे n बाई 2 2 इंटू ए, व्हाट इज ए 2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज डी 2। तो जरूरी नहीं था 2, तो आपकी मर्जी है, आप एसएन का कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आइदर एल वाला यूज कीजिए और बिना एल वाला यूज कीजिए, इट्स अप टू यू। जिनको 10th का एपी बहुत अच्छा याद है कि मैम हमने तो हेल्प बुक से भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया था एपी, वो आप मुझसे आगे आगे चलिए, कोई इशू नहीं है कि आप मेरे साथ साथ चलेंगे। जिनका एपी काफी स्ट्रॉन्ग है वो मुझसे आगे आगे चल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, 2 डिजिट नंबर लेने हैं जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर छोड़े। 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से, बट 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। सो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1 इज 13। अब नेक्स्ट मत सोचना, 4 ऐड करते चले जाओ, और नहीं तो ऐसे 4 4 जा 16 प्लस 1, 4 5 जा 20 प्लस 1, 4 6 जा 24 प्लस 1, ऐसे भी सोच सकते हैं। अब ये वाला सोचना मेन वर्क काम है। द लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर छोड़े, 97। कि मैम ये तो बच्चों वाला काम है, हम 11th आराम से कर लेंगे। लास्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, फिर 98 चेक करेंगे, 97 क्योंकि 96 4 का मल्टीपल है, सो 97 विल बी द लास्ट 2 डिजिट नंबर।
अब इनका सम कैसे निकालूं? इसमें मुझे n नहीं पता है, इसमें तो मुझे n पता था 100, इसमें मुझे n नहीं पता है, कैसे निकालूं रजत? n n कितने नंबर है ये, तभी तो ऐड करूंगी, मुझे यही नहीं पता ये कितने नंबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए मैम। फर्स्ट टर्म इज 13। बेटा मैंने आपको कल भी कहा था ए और डी जरूर बताना एग्जामिनर को। एन हमें नहीं पता, चलिए आप कैलकुलेट करके मुझे एन बताइए। 22, दीज आर 22 टू डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 छोड़ेंगे। अब जरा क्वेश्चन देख के बताइए, S22 मांगा है क्या? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैं ये बड़े वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊं जब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए एंड गेट द आंसर। तो अभी आपने कल से आज तक नोटिस किया कि अभी लेवल थोड़ा डाउन ही चल रहा है, अभी अच्छे लेवल टिपिकल वाले क्वेश्चंस अभी नहीं आए, आने वाले हैं, इंतजार खत्म होने वाला है। एपी इज, कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम -25 आ जाए? एक्सप्लेन द डबल आंसर। कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम -25 आ जाए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस प्लीज एग्जामिनर को बता दो। A2 - A1, A2 - A1, 2 is the LCM, 1/2 is the common difference, Sn is -25, n/2 लास्ट टर्म हमें नहीं पता, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -25। अब मैंने इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -12 प्लस n-1/2। नाउ आई एम टेकिंग 2 एज LCM, और आपको किसी और तरह सॉल्व करना है, यू आर फ्री टू डू दैट, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप मेरी तरह ही करें। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 मिनट सुनेंगे प्लीज। अब जो मिस्टेक करते हैं ना इस स्टेप पे, 12th की कॉपी हम चेक करते हैं, 12th का बच्चा भी यहाँ गलती करता है। हार्दिक पता है क्या लिखता है? आइदर दिस इज इक्वल टू -100 और दिस इज इक्वल टू, ये आइदर और कब चलता है? आइदर दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। अरे जब यहाँ पे जीरो होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब उन दोनों में से कोई एक जीरो हो। मान लीजिए दो नंबर का प्रोडक्ट 6 है, तो आप ये कहेंगे आइदर A इज 6 और B इज 6, है ना? तो जब प्रोडक्ट जीरो होता है तब कहते हैं आइदर A इज 0 और B इज 0, सो इट बिकम्स स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। अब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कीजिए 10th की तरह, और मुझे फाइनल फैक्टर्स बताइए। फाइनल फैक्टर्स सही लिखे मैंने? अब करूंगी मैं आइदर दिस जीरो। अब मैं आपको डबल आंसर एक्सप्लेन करूंगी, जिन लोगों को आता है वेल एंड गुड, सुन लो। डबल आंसर सुन लो बेटा, महक हार्दिक, करना पूरा टाइम दूंगी मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल शुरू नहीं कर रही हूँ। डबल आंसर सुनो। मैंने एक एपी लिखी 8, 8 - 3, 5 - 3, 2 - 3, -1 - 3, ओके, और 11, ठीक है।
माइनस इनका सम कितना है, -12। ऐसी एपी बनवाना जिसमें 10 टर्म का सम भी सेम आ जाए और 5 टर्म का सम भी सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 की बजाय मैं 2 ले रही हूं अब। 8 6 4 2 0 -2। चलो इस एपी को हम यही रोक देते हैं। अब मुझे 6 टर्म्स का सम बताओ, इन 6 टर्म का सम बताओ। इस एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ आएगा। और S3 बताना, S3। तो इसका मतलब n के 2 आंसर हो गए बेटा, n के 2 आंसर हो गए। ये मैजिक कैसे हुआ? 3 टर्म्स का सम भी 18 और 6 टर्म का सम भी 18। कैसे हुआ ये मैजिक? वो मैजिक यहाँ एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं कि ये मैजिक कैसे पॉसिबल है। 5 टर्म को ऐड किया तो भी -25 आया, 20 टर्म्स को ऐड किया तो भी -25 आया। ये मैजिक एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं। अब यहाँ देख के कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है वो मैजिक एक्सप्लेन। हाँ बेटा, जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा भी हो सकता था। मतलब आप पता है क्या एक्सप्लेनेशन दोगे जानवी, कि इसका मतलब थर्ड टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स हैं उनको ऐड करके पक्का 0 आ रहा होगा। जरूरी नहीं है 2 और -2 हो। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? 3 टर्म्स का सम 18 है, इसका मतलब 3 टर्म्स के बाद जो वो 3 टर्म और हैं उन तीनों को ऐड करके पक्का 0 आ रहा होगा। तभी पॉसिबिलिटी है कि 3 टर्म्स को जोड़ के भी 18 और 6 टर्म को जोड़ के भी 18। यदि इन 3 को ऐड करके कुछ आता तो S6 18 कैसे होता? तो अब आप डबल आंसर में बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, जो मैंने बोला है वो दोगे। क्या? 5th टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी 20 तक, 6th टर्म से लेके 20th टर्म, उन सब टर्म्स का सम 0 आ रहा होगा। तभी पॉसिबिलिटी हुई पहली 5 को ऐड करके भी -25 और 20 टर्म को ऐड करके भी -25, क्योंकि 6 टर्म टू 20 इन सब का सम 0 हो रहा है। S4 और S5, हाँ तो वही बात हो गई ना बेटा। S4 इज 20 एंड S5 इज 20, तो ये 5th टर्म 0 है ना, वही बात हो गई, यही रीजन हो गया। हाँ, S4 से बाद वाली टर्म्स, अब आप -2 नहीं लोगे ना। S4 से बाद वाली टर्म्स बची एक, वो 0। 4 5 बचती तो उनका सम 0 होता। तो जब भी ऐसा होगा कि 5 टर्म का सम भी उतना ही, 20 टर्म का सम भी उतना ही, तो पक्का छठी टर्म से 20वीं टर्म तक उन सब टर्म्स का सम पक्का 0 होगा। उनमें कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, मतलब फाइनली उन्हें ऐड करके। अब आप लैंग्वेज ML अग्रवाल की लिख लो, क्योंकि इनकी लैंग्वेज प्रॉपर मिलेगी आपको। मैटर था बेसिक समझ आ जाए कि ये मैजिक कैसे पॉसिबल है। आश्रय एंड आद्विका, इज दैट ओके? रिदम यस मैम। क्लियर है? यस बिल्कुल मैम। ओके। काइंडली राइट द रीड करूंगी। इतने मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, इतने अपना माइंड यूज करो। एग्जाम्पल नंबर 15 में this was example number 14, now example number 15। बहुत बार एक बार पढ़ने में समझ नहीं आता है, 2 बार क्वेश्चन रीड करो। फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of first 5 terms
first 5 terms is equal to 1/4 the sum of next 5 terms. Okay, find S30 and A20. 30 टर्म्स का सम भी बताओ और 20th टर्म भी बताओ. एपी में केवल 2 चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म इन्होंने दे दी, बस काश हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए कहीं से. चलिए बताइए, इसके 2 मेथड कराऊंगी, कोई एक मेथड मैं आप लोगों से सुनना चाह रही हूँ. वेरी वेरी गुड. ये जो लेटर एस यूज होता है, ये तभी यूज होता है जब एडिशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हो. हार्दिक, ये भी तो 5 टर्म है, क्या मैं इसे S5 लिख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं. आप तीनों को पता है, जो लोग ऑनलाइन है, इसको S5 बिल्कुल नहीं लिख सकते. यस मैम. लेटर एस केवल कब यूज होता है? जब एडिशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हो. इसको S5, फिर तो S5 कट जाएगा. यस. 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे. S10 माइनस S5, 10 टर्म्स के सम में से शुरू की 5 टर्म्स का सम उड़ा दो, क्या बच गया? 6, 7, आखिरी की 5 का सम. तो आप लोगों को सबको आता था, बहुत अच्छी बात है. क्रॉस मल्टीप्लाई, S5 को इधर भेज दो. अब S5 का फॉर्मूला 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. S10 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 2 5 10, एक 5 कैंसिल. a तो 2 है, a को 2 भर दीजिए, a को 2 भर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और मुझे d बताइए. व्हाट? -6. ओके. अब आपके पास a भी है, अब आपके पास b भी है. अब आपके लिए क्या मुश्किल है? S30 और A20 पता करना. n/2 2a प्लस 29d n minus 1 into d and A20 a plus n minus 1 into d. Put the value of a and d, get S30 and get A20. देखो, मेथड 2 करना मत. 1 मिनट के लिए सुनोगे मेथड 2, करना मत. मेथड 1 ही बेस्ट है, यही मेथड बेस्ट है. मेथड 2, a को 2 भर लो, A2 को a प्लस d, A3 को a प्लस 2d, A4 को a प्लस 3d, A5 को a प्लस 4d और 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई. A6 को a प्लस 5d, A7 a प्लस 6d, A8 a प्लस 7d, a प्लस 8d एंड a प्लस 9d. ये लंबा पड़ेगा, बट मैंने 10th के बच्चों को ऐसे भी करते हुए देखा है. बट ऐसे वो बच्चा करता है, एक तो जिन बच्चों को ये क्लियरिटी कम होती है. तो मैंने क्या कर दिया, सारी टर्म्स के फॉर्मूले भर दिए. बस अब तो 2 ऐड करना है. a लिख दिया मैंने, A2 है. तो ये भी बहुत इजी पड़ रहा है. 1 2 3 4 5 2 d 3d 6d 10d. सिमिलरली उधर कलेक्ट कर लो एंड d आ जाएगा. तो इट्स अप टू यू, आप कोई भी मेथड कीजिए, नो इश्यू एट ऑल. Put the value of a and d and get the value of S30 and A20. Match the answer. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. आंसर मैच करो. कुछ अपनी गलती ना मिल रही हो, शो मी द नोटबुक.
रजत कहाँ पे हो बेटा? S30। एग्जाम्पल नंबर 16। Sum of p terms is equal to sum of q terms. Find the sum of p plus q terms. अब कल वाली बात मैं बोल दूं, ऐसा एग्जाम्पल कल किया था। इक्वेशन एक, आप ए और डी निकाल नहीं सकते। आप ए और डी में क्या निकाल सकते हो? रिलेशन। कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन। जब इक्वेशन एक होती है आप दो अननोन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जो जो स्टेप मैंने कल कराए थे बिल्कुल वैसे ही करना है। शुरू हो जाओ। p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी q/2 2a प्लस। कल वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया रिवाइज हो जाएगा। फिर मैंने p को अंदर भेज दिया था, याद है सबको? p को मैंने अंदर भेज दिया था और इधर q को मैंने अंदर भेज दिया था। फिर हमने सब टर्म्स को एलएचएस में शिफ्ट किया था। बेटे बिल्कुल कल वाला काम, कुछ भी तो डिफरेंस नहीं है। सबको एलएचएस में शिफ्ट किया था कल हमने। फिर हमने ए वालों में से ए कॉमन लिया था और हमने डी वालों में से डी कॉमन लिया था। अब इसके बाद का स्टेप किसको याद है? बिल्कुल ही तो कल वाला चल रहा है। नो, अरे फैक्टराइज तो करवा दो। अभी तो मैं बहुत पीछे हूं, आप तो बहुत आगे का स्टेप बोल रहे हो। फर्स्ट और थर्ड में ऐसे लिखा था और सेकंड और फोर्थ में आपने बताया था मुझे। सेकंड और फोर्थ में क्या बताया था कल? -1 कॉमन लेंगे। बस यही पूछना चाह रही हूँ, कल की कितनी यादें ताजा हैं। और यदि हमें कल का ही याद नहीं है तो हम एग्जाम तक तो क्या ही याद रखेंगे। p-q कॉमन और अंदर ये बच गया था कल। फिर p-q एज अ होल कॉमन और अंदर ये बच गया था। बिल्कुल ही तो कल वाला एग्जाम्पल। फिर आपने p-q को 0 के नीचे भेज दिया था एंड इसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दिया था। नाउ अब हमसे मांगा है एस पी प्लस क्यू। फॉर्मूला p+q/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लो भाई, इस ब्रैकेट की वैल्यू तो इक्वेशन 1 में रखी है यूजिंग 1 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो कितना फ्लो में हाथ चला होगा आप लोगों का भी, क्योंकि जस्ट कल ही हमने सेम क्वेश्चन किया था। तो ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है तो ऐसे ही फ्लो में कर देना फटाफट।
और ये गैल्विन आपको एब्सेंट थे, दोबारा बताऊंगी एक बार? श्योर? एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन करके लाए हैं आप लोग। आज का होमवर्क था ओनली 10 क्वेश्चंस। और ये बात मैं डेली बोलूंगी बेटा, आपके चाहे कान पक जाएं सुन सुन के, एक रफ नोटबुक, प्रैक्टिस नोटबुक बना लो, और पुराना चैप्टर कोई भी जो टिपिकल है उसे दोबारा शुरू कर दो, जो आपके जुलाई टेस्ट में आना है स्कूलों में। उन चैप्टर्स को दोबारा करना शुरू कर दो। केवल 10 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी, बस वो करोगे क्या? 2 घंटे करनी है मैथ्स, तो बाकी टाइम कोई भी प्रीवियस चैप्टर दोबारा करना शुरू कर दीजिए। डेली बोलनी है मुझे ये बात, क्या पता किसी को असर हो जाए। पहली 4 टर्म्स का सम 56 है, एंड फर्स्ट टर्म इज 11 है, और लास्ट 4 का सम 112 है। तो इसको मैं सिंबॉलिकली नहीं लिख सकती, लास्ट 4 के सम को आई कांट राइट एस 4। तो पहली 4 का सम 4/2, 2a प्लस 4 - 1 इंटू डी, एंड a इज 11। किसी ने डी निकाला हो तो मुझे डी बता दो। ओके, तो एपी क्या बनी? एपी क्या बनी? 11, 11 + 2, 13 + 2। अब लास्ट टर्म एल है, क्या मुझे कोई सेकंड लास्ट टर्म बता सकता है? वेरी गुड। 15 से प्रीवियस टर्म कैसे निकाली आपने? 2 माइनस करके, क्योंकि d+2 है तो नेक्स्ट टर्म 2 ऐड करके मिलेगी, तो प्रीवियस टर्म 2 सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी। सो सिंपल। थर्ड लास्ट बताइए, फोर्थ लास्ट बताइए, बस हो गया काम। द एपी इज, हो गया काम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लास्ट 4 का सम, लो भाई ले ली हमने लास्ट 4। बट डी पता होना चाहिए था, डी हम पता कर चुके हैं। लास्ट 4 का सम इज 112, 1 2 3 4, 4l -12, 112। मेरा एडिशन ठीक है क्या? लास्ट टर्म इज 31, एम आई राइट? ओके, अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया लास्ट टर्म का फॉर्मूला। आ गया एन। देखे क्या मांगा था? अरे एन ही मांगा है। तो बस इस क्वेश्चन में केवल ये जरा सी कॉमन सेंस यूज हुई है कि d+2 है, तो लास्ट 4 टर्म होंगी l, l-2, l-4 एंड l-6। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मिला, अच्छा है। आद्विका कौन से एग्जाम्पल पे हो बेटे? 19। क्या बोला, 19 और 20? 19। 19, ओके।
अंशिका क्या सिलेबस है जुलाई टेस्ट का? महक 5, 6, 7। ओके, क्या बात है, 18 पे जाके इतना इजी एग्जाम्पल। अब तो लेवल अप होना चाहिए था, ये इतना इजी एग्जाम्पल मिल गया। लास्ट टर्म पूछी है। अच्छा, इज इट अ सीरीज और इट अ सीक्वेंस? इट इज अ सीरीज। जब कॉमा लगा के प्लस लग जाता है तो इट बिकम्स अ सीरीज। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, and sum is 590, and we don't know the number of terms as well. They have said to find the value of x, solve for x. तो यदि मैंने Sn का फॉर्मूला लगा दिया, Sn का कौन सा फॉर्मूला ना लगाऊं, या बताइए कौन सा लगाऊं? वेरी गुड। दूसरा क्यों नहीं लगाया? व्हाट इज द रीजन? डी तो पता है, एन और एल। एल लास्ट टर्म, हाँ एक्स बेटा, यस। दूसरे वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? एक तो एन अननोन है और लास्ट टर्म भी अननोन है, तो दूसरे वाला फॉर्मूला लगाना तो बेवकूफी। तो इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस क्वेश्चन में एक अननोन है, एन, तो इसमें एस एन का दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना है। 592 जा, या 2 कॉमन आके क्या पता कैंसिल हो जाए, अभी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं। 2 कॉमन कैसे आ सकता है, 3 का मल्टीपल है, तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 11। अब n में बन गई भाई क्वाड्रेटिक। अगेन फैक्टराइजेशन एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगेन। अब क्या पता इनकी एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाए, माइट भी, फैक्टराइजेशन करके पता चलेगा। You will tell me the final two factors splitting the middle term. एक बार ये क्वाड्रेटिक बुक से मैच कर दो, हमारी कोई मिस्टेक हुई तो हम सही कर लेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मुझे भी बताना फैक्टर, क्योंकि अच्छे नंबर हैं 1 1 8 0 एंड 3। किसी ने स्प्लिटिंग की हो तो फैक्टर बताओ। 16 एंड 59, 60, 59। बड़ी मुश्किल से मिले होंगे फैक्टर। 59 तो प्राइम नंबर है क्या? ओके, डिफरेंस 1 है, तो यदि आपने इनके फैक्टर करे होंगे तो 59 पर आकर डिवीजन रुक गया होगा। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो भाई हमें आनी ही पड़ेगी, मजबूरी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हमें आनी ही पड़ेगी। ओके, यहाँ तो भाई एक आंसर रिजेक्ट हो गया। n couldn't be negative, n couldn't be a fraction, n is a natural number। first term, second term, third term, n could be 1 2 3 4, n could be a natural number, n couldn't be a fraction, n couldn't be a negative number, so reject it. And the value of n is 20. Now what is the value of x? X is nth term, x is nth term, n is 20, 20 minus 1 into d is 30, दिस इज एक्स। तो आप सीधा एक्स नहीं निकाल सकते थे, आपको पहले एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्स निकाल सकते हैं। ओके, ये भी सही है। ओके, दो अननोन है तो दो इक्वेशन तो बनेंगी बनेंगी, बिकॉज देर आर टू अननोन, एन एंड एक्स।
बढ़िया क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट इज अ गुड वन। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी, सो डी विल बी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमारा डी डिजिट में नहीं आएगा, जैसे अभी तक हमारा डी डिजिट में आ रहा था, अब हमारा डी ए और बी की टर्म्स में होगा। एंड लास्ट टर्म भी गिवन है भाई, सी। लास्ट टर्म भी गिवन है, सी इज द लास्ट टर्म। तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, ए को इधर भेज दिया, डी की वैल्यू भर दी, बी माइनस ए को भी इधर भेज दिया। बेटा यदि ये सब डिजिट्स होती तो आप एन ऐसे ही कर पता करते, आप एन को पहले अकेला करते। तो आप बिल्कुल पजल मत हो कि इसमें तो यार तीन तीन लेटर है ए बी सी, कोई बात नहीं, एन भी बड़ा खतरनाक सा आएगा, ए बी सी में आएगा जब डिजिट्स नहीं है तो आपका वही काम है, एन को अकेला कर दो, एन के जितने भी साथी हैं इधर उधर भेज दो। अब एन का एक साथी बचा वन, वन को भी इसके पास से हटा दो, एन को बिल्कुल नितांत अकेला कर दो। तो ये हमने पता कर ली एन की वैल्यू, और ये इतनी खूबसूरत सी वैल्यू आई एन की। डिजिट, यदि यही क्वेश्चन डिजिट्स में होता, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 5, लास्ट टर्म इज 32, तो यही क्वेश्चन बहुत आसान लगता। तो कोई बात नहीं, एबीसी में है तो नॉट अ बिग डील। नाउ फाइंड द सम। अब ये भी नहीं बताया सम कितनी टर्म्स की, अंडरस्टूड है एन टर्म्स का सम, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैंने सीधा लास्ट टर्म की जगह सी कैसे पुट कर दिया, क्वेश्चन में गिवन है लास्ट टर्म सी है, अब n की जगह n की वैल्यू भर दीजिए। अब मुझे तो नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है, इट शुड बी द आंसर। चेक करो भाई, इट कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, इट शुड बी द आंसर। तो जो क्वेश्चन नहीं मैच हुआ, नहीं, ओके। तो जो क्वेश्चन देखने में अजीब से लगते हैं कई बार वो बहुत इजी निकलते हैं। तो इसमें लास्ट ईयर एबीसी के कारण कुछ बच्चे पजल हो गए कि मैम एन बहुत अजीब आ रहा है, आएगा यही आएगा, मजबूरी है। डिजिट्स होती तो एन डिजिट में आ जाता, सिंगल डिजिट। ओके, 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का। ट्वेंटी इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे। आज हम 20 पे रुकेंगे। होमवर्क इज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। इकट्ठा मत करो होमवर्क, डेली का डेली करो। एग्जाम्पल खत्म होते ही मैं डाउट लूंगी। शुरू कर ले 20, क्योंकि टाइम होता जा रहा है। 20 में 20 बीच में नहीं छोड़ना चाह रही हूँ, फिर हमारे 30 में से 20 हो जाएंगे, 10 बचेंगे। ओके बेटा, दो एपी हैं, दो एपी हैं, तो फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, आप इसमें कॉमन डिफरेंस सब कुछ सेम नहीं ले सकते। फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए। फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी। दो एपी हैं, आप सेम लेटर यूज नहीं कर सकते, बट दोनों का सम एन टर्म्स का ही लिया। मतलब पहली एपी में यदि 20 टर्म्स जोड़ी तो दूसरी एपी में भी 20 टर्म्स ही जोड़ी, सम एन टर्म्स का ही लिया। तो बोलो पहली एपी की एन टर्म्स का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2 कैपिटल A प्लस n-1 कैपिटल D, and the sum is ratio is given. Question is find the ratio of their 18th term. दोनों एपी की 18th टर्म की रेशो बताइए।
तो देखो बेटा, ये रफ वर्क बहुत काम आता है। पहली की 18th टर्म ये होगी, दूसरी की 18th टर्म ये होगी। अब हम रफ वर्क को देखते रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। रफ वर्क में देखते रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब आपको दिख रहा है ए का कॉफिशिएंट कितना है बेटा? ए का कॉफिशिएंट 1, ए का कॉफी, और यहाँ ए का कॉफिशिएंट कितना है? 2। तो ऐसा क्या करूं, ए का कॉफिशिएंट 1 बन जाए, 2 कॉमन ले लो। अब जब 2 कॉमन लूंगी, इसके पास तो 2 है नहीं बेटे, ऐसे लिख देंगे अपॉन, नीचे से भी 2 कॉमन ले लो, इसके पास तो 2 है नहीं। जिसके पास 2 नहीं होता है वो डिवीजन में चला जाता है। और जिसको भी शक हो रहा है हमने गलत कॉमन लिया, प्लीज ब्रैकेट खोल के देख लो आन्या। जब भी शक हो कि हमने कॉमन गलत लिया, मैंने सेट्स में भी सिखाई थी ये बात, ब्रैकेट खोल के देख लो। 2 इंटू ए, 2 इंटू दिस, 2 से 2 कैंसिल, यही आ गया बेटा। तो हमने कॉमन बिल्कुल सही लिया है। अब सोचो जरा, काश ये बन जाए, सॉरी गलती से लिया हार्दिक। अब ऐसा क्या करूं ये बन जाए, मेरा रफ वर्क यहाँ क्रिएट हो जाए। ऐसा क्या करूं मैं कि काश ये जो 17D हो जाए, यहाँ पर 17D हो जाए काश। एन को 18 भर दूं, 18 में से 1 गया, 17/2 हो जाएगा। तो अब ये फेयर वर्क है जो मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ये मेरा फेयर वर्क है कि एन को 35 भर दो। एन को 35 भरने से यहाँ भी 17 हो जाएगा, यहाँ भी 17 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमारी बला से कुछ भी होता रहे, मेरी कंसंट्रेशन तो लेफ्ट हैंड साइड पे थी। मुझे यहाँ कुछ भी करके 17 बनाना था। तो अब इसे सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्व करके आएगा। तो ये किसकी रेशो आ गई? रेशो ऑफ दियर 18th टर्म्स इज, बस ये है इंपॉर्टेंट कि काश n-1/2 17 हो जाए। और ये रफ वर्क से आइडिया लिया, तो जरा भी मुश्किल नहीं कहेंगे। कोई भी स्टेप दोबारे पूछना है आराम से दोबारे पूछो, विदाउट एनी हेजिटेशन। इतना बड़ा डिजिट आ रहा है, रिड्यूस तो नहीं हुआ होगा? गुड इवनिंग।